कहते हैं इंसान चला जाता है पर उसकी आवाज पीछे रह जाती है। लेकिन आज जब 12 अप्रैल 2026 को आशा भोसले जी के जाने की खबर आई तो ऐसा लगा जैसे हमारी अपनी जिंदगी का एक हिस्सा कहीं खो गया है। वो आवाज जो हमारे जन्म से लेकर आज तक किसी साये की तरह हमारे साथ थी। दोस्तों जरा रुक कर सोचिए, हमारी जिंदगी का ऐसा कौन सा मोड़ था जहां आशा ताई नहीं थी। जब पहली बार किसी से नजरें मिली और दिल में हलचल हुई तो बैकग्राउंड में उनका गाना गूंजा, इशारों इशारों में दिल लेने वाले। इशारों इशारों में दिल लेने वाले। जब उसी प्यार ने थोड़ा शरारती रुख लिया तो वो हमारी धड़कन बन गई। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। चुरा लिया है तुमने जो दिल को। लेकिन जिंदगी सिर्फ मुस्कुराती नहीं है। जब उसी प्यार ने हमें बीच रास्ते में छोड़ दिया, जब दिल के टुकड़े हुए और हम उस पुराने बक्से को देख रहे थे जिसमें यादें बंद थी, तब आशा जी ने हमारे गले की रुदती हुई आवाज को शब्द दिए। मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा है, सावन के कुछ भीगे भीगे दिन रखे हैं। ये सिर्फ गाना नहीं था, यह हर उस शख्स की दास्तां थी जिसने कभी किसी से बेपनाह मोहब्बत की थी। और इस सफर में उनका सबसे बड़ा साथी कौन था? राहुल देव बर्मन, यानी हमारे पंचम दा। 70 का दशक भारतीय संगीत में एक क्रांति लेकर आया था और इस क्रांति के केंद्र में थे आशा और पंचम दा। ये दो ऐसे लोग थे जिन्हें दुनिया अक्सर दूसरे नंबर पर रखती थी, लेकिन जब ये साथ आए तो इन्होंने नंबर 1 के मायने ही बदल दिए। पंचम दा ने आशा जी के भीतर के उस विद्रोही को पहचाना जिसे दुनिया नहीं देख पाई थी। दम मारो दम की वो गहरी सांसें हो या पिया तू अब तो आजा का वो बेपरवाह अंदाज। पंचम जानते थे कि आशा की आवाज में वो आग है जो किसी भी नियम को जलाकर राख कर सकती है। एक किस्सा याद आता है मुझे उन दोनों का। ओ मेरी जा गाने की रिकॉर्डिंग के वक्त पंचम दा इतने खो गए थे कि उन्होंने आशा जी से कहा था, तुम गाने रही हो आशा, तुम अपनी रूह निचोड़ रही हो। इन दोनों की शादी सिर्फ दो लोगों का मिलन नहीं था, वो दो तन्हाइयों का एक सुर में बंधना था। 1994 में जब पंचम दास साथ छोड़कर गए तो आशा जी की आवाज में वो अकेलापन साफ सुना जा सकता था जो आज 2026 में उनकी अंतिम विदाई तक कायम रहा। एक कलाकार की नियति देखिए, जिस औरत ने दुनिया को जरा सा झूम लूमे पर नचाया, उसकी अपनी जिंदगी कितनी भारी थी। मैं 16 साल की उम्र में पहली शादी का टूटना, फिर पंचम दा का साथ छूटना और फिर अपनी ही औलाद बेटी वर्षा और बेटे हेमंत को अपने से पहले जाते हुए देखना। एक माँ का दिल जब टूटकर बिखर रहा था तब भी वो स्टूडियो जाती थी ताकि हम और आप अपनी तन्हाइयों से लड़ सकें। उन्होंने अपने हर जख्म को सुरों की पट्टी से ढाका और हमें सिर्फ और सिर्फ सुकून दिया। 92 साल का ये महासफर थम गया है। शिवाजी पार्क में जब राजकीय सम्मान के साथ उन्हें विदा किया गया तो वहां मौजूद हर शख्स की आंखों में एक निजी याद होगी। कोई अपनी पहली डेट याद करेगा, कोई अपना पहला ब्रेकअप, तो कोई अपनी माँ की सुनाई हुई वो लोरी जो आशा जी की आवाज में थी। संगीत का एक स्वर्णिम गोल्डन अध्याय आज खत्म हुआ है, लेकिन जब भी हमें प्यार होगा, जब भी हमारा दिल टूटेगा, वो वहीं होंगी पंचम दा की धुनों के बीच, हमारे कानों में धीरे से गुनगुनाती हुई। अलविदा आशा ताई, आपकी आवाज ही हमारी आशा थी। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आशा ताई जैसी ना कोई था, ना कोई है, ना कोई रहेगा। हम आपको बहुत मिस करेंगे आशा जी।